भगवान बेटी का जन्म उसी घर में देता है जिसमें बेटी पालने की औकात हो और उसको संस्कार दे सकता है। दोस्तों, आज की कहानी एक कबूतर और कबूतरी का है, जो कि हमारे घर में जो बेटियां होती है उनका किस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए और किस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कार देना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो, नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। जो भी दर्शक मित्र हमारे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की कहानी। एक बार की बात है कि सर्दियों का समय था। एक कबूतर और कबूतरी दोनों बैठे हुए थे। उनको बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और जाड़े के मारे परेशान थे दोनों लोग। तो प्रिय दर्शकों, कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है कि हे प्राण प्रिय, आप कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे आज की रात हमारी निकल जाए और ये सर्दी का एहसास भी कम हो जाए, सर्दी को मालूम ही नहीं चले और हमारी रात बोलते बतराते निकल जाए। प्रिय मित्रों, कबूतरी के रिक्वेस्ट पे कबूतर अपनी कबूतरी को एक कहानी सुनाता है। तो आप सभी उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पहले तो कोई संतान नहीं थी। बाद में भगवान शंकर के आशीर्वाद से एक बिटिया का जन्म होता है। अब दोस्तों, सेठ ने अपनी बेटी को बड़े ही लाड और प्यार से पाला था, क्योंकि जब आदमी के बेटी होती है, पहली संतान बेटी होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा लाड प्यार होता है। दोस्तों, बेटिया का इतना लालन पालन किया कि वो बेटी मांगती नहीं, उससे पहले तो बाप उसको सब चीज़ लाके दे देता था। उसकी कोई भी जिद होती थी वो सब पूरा करते थे। दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं कि बेटा बेटी को प्यार करो, लेकिन साथ में उसकी संस्कार भी देना चाहिए। लेकिन जो सेठ था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सेठ की जो सेठानी थी, कभी कभी अपनी बेटी की फरियाद करती थी अपने बाप से, तो बाप उसको कह देता था कि कोई बात नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी, बड़ी होकर के सब संस्कार आ जाएंगे। अब दोस्तों, धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है और उसका शादी की उम्र हो जाती है। तो सेठ और सेठानी ने उनके लिए एक रास्ता ढूंढा और उनकी शादी कर दिया। अब दोस्तों, लड़की दुल्हन बन के अपने ससुराल चली जाती है और मुश्किल से 8-10 दिन ही वहाँ पर निकले थे ससुराल में। वो ससुराल वालों से उसकी किसी से भी पटरी नहीं खाई, किसी से भी उसकी जमी नहीं, और अपने पापा को फ़ोन करती है कि पापा मुझको यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मुझको इस घर में नहीं रहना, आपने मुझे कहाँ इस नर्क में धकेल दिया। अब दोस्तों, लड़की का इस तरह से फ़ोन करना पिताजी के कलेजे पे जैसे पत्थर पड़ गए हों। पिताजी दौड़े दौड़े अपनी बेटी की ससुराल में जाते हैं और बेटी को ले आते हैं। जाकर के अपने समधन से नमस्कार करते हैं, लेकिन समधी और समधन कोई उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुन्नस खाए हुए थे, अपनी लड़की पे नाराज़ थे। दोस्तों, कहते हैं कि लड़की का बाप सदा ही हारा होता है, ऐसा कहा जाता है। उसको नीची गर्दन करके सारे बातें थोड़ा सा सोच विचार करके ही बात बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है, क्योंकि उसको बच्ची ने का ससुराल में किसी तरह का कलह नहीं देखना चाहता और अपनी बच्ची का संसार सुखी देखना चाहता है। इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं बोलता, अकड़ के नहीं बोलता। दोस्तों, ससुराल वालों ने कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए और आप अपना दहेज का सामान भी हमसे ले लीजिए। इस पर लड़की का पिता बोलता है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, मैं अपनी लड़की को समझाऊंगा, कुछ समय दीजिए।
दोस्तों नई नई शादी होती है। इसके बाद लड़की को उसका पापा घर ले लाता है अकेले में। उसके बाद जैसे ही घर आई, लड़की की जो भाभियाँ थी उन्होंने भी अपनी ननद से ठीक से बात नहीं किया और मनी मन सोचा कि जैसे तैसे तो ये बला कटी थी, सिर चढ़ी लड़की थी, अपनी जिद के आगे किसी की मानती नहीं थी, तो भाभीयों ने उससे बात नहीं किया। उधर 1-2 दिन उसके घर में रहती है। गांव में गली मोहल्ले में जो लड़कियां थी, औरतें थी, वो सब भी धीरे धीरे पूछती है, क्यों बेटा तुम अकेली आई हो, दामाद जी नहीं आए हैं। उधर कुछ उसकी बराबर की यार दोस्त थी लड़कियां, वो भी ऐसे ही पूछती हैं कि क्यों बहन, जीजा जी नहीं आए, आप अकेली आई हो। तो धीरे धीरे करके लड़की को समझ में आ गया कि जिसको देखो वही मेरा पति का, ससुराल का, मतलब मेरी तो एक तरह से पहचान ही बदल गई है। अब मुझे इधर के नाम से कोई नहीं जान रहा, सब ससुराल के नाम से ही जान रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अपने बाप लेके आए हैं, इसको दामाद नहीं लेके आया, ये तो लड़ाई झगड़ा करके आई है, इसका तो तलाक होने वाला है। इस तरह का बातें लड़की के कान में सुनना ही पड़ने लगा। तो अंदर ही अंदर लड़की दुखी होने लगी। तो वो बाप से कहती है कि पिताजी आपने मेरी शादी क्यों किया होगा, मैं तो यहीं रह लेती, मुझको उस घर में नहीं जाना। इसके बाद अब पिता तो पिता होता है। एक बार उस गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे, तो पापा ने उस बेटी से कहा कि बेटी आप चलिए महात्मा जी के पास, कुछ मंत्र दीक्षा लेके आते हैं, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ समझदारी की बातें लेके आते हैं, कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ मंत्र देंगे। तो लड़की ने अपने पिता से कहा कि पापा आप ही जाए आइए, आप जा बताएंगे मैं मान लूँगी। तो लड़की का बाप उस महात्मा जी के पास जाते हैं। महात्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप एक मंत्र का जाप कीजिए और 6 महीने तक इंतज़ार कीजिए, उसके मंत्र की साधना कीजिए। अब दोस्तों, घर गृहस्थी में लड़ाई तो अक्सर छोटी मोटी होती रहती है। अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे तो सब जगह ही लड़ाई हो सकती है। ऐसा महात्मा जी के पास कोई मंत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को बोल दे कि जो भी सामने वाला बोले उस बात को इग्नोर करके निकल जाए और उसका प्रत्युत्तर नहीं देना, और अपने बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद लेती रहे। 6 महीने तक कम से कम बोले, हो सके तो मौन रहे, रिप्लाई देना है तो मीठे स्वर में दे। तो दोस्तों, पिताजी ने अपनी लड़की को आके बताया कि बेटा एक मंत्र दिया है महात्मा जी ने, आप उस मंत्र का जाप कीजिए, और एक साधना है मौन साधना, कम बोलने की साधना। तो पिताजी से कहती है लड़की कि मैं ज़्यादा मंत्र तो नहीं जाप कर पाऊँगी, मंत्र जाप बाकी आप बोलेंगे तो मैं साधना कर लूँगी। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं इस मंत्र का जाप कर लूँगा, लेकिन साधना तो तेरे को ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वो लड़की उस घर की ज़्यादा ही संस्कारों की कमी थी उसके अंदर, क्योंकि उसको अपने ज़्यादा ही लाड प्यार ने बिगाड़ा हुआ था। इसके बाद वो अपनी लड़की को कहते हैं कि बेटा जो भी सास हो, ससुर हो, जेठ हो, उनके पैर छूते रहना और उनकी हर बात को मानते रहना, और कोई भी उल्टा जवाब नहीं देना। केवल 6 महीने आप दे दीजिए, इसके बाद तुम्हारा गृहस्थी बच जाएगा, ये गारंटी महात्मा जी ने दिया है। तो दोस्तों, लड़की ने सोचा कि 6 महीने का ही तो बात है। तो उसको वापस से ससुराल ले जाते हैं, और जाकर के सास के पैर छीती है, उधर ससुर जी के पैर छीती है। तो लड़की को वो लोग खुशी खुशी कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं, और अंदर ही अंदर वो गुस्सा तो पी रही थी, लेकिन उसको बताया था कि 6 महीने तक कुछ बोलना नहीं है। धीरे धीरे वो अपने सास ससुर की सेवा करती रही, चुपचाप से मौन रहती रही। इसके बाद उनको भी लगा कि लड़की बहुत बदल गई है धीरे धीरे। और दोस्तों,
उधर जेठ जेठानी सबका उन्हें मान सम्मान किया और समय का चक्र आगे बढ़ता गया और उसके पति में और पत्नी में जो पहले अनबन थी वो अब कम होने लगी और कहीं न कहीं उनमें प्यार भी बढ़ने लगा। अब प्रिय मित्रों, भगवान के आशीर्वाद से 2-3 महीने के बाद लड़की गर्भ धारण कर लेती है और उनके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो सास को भी अब अपनी बहू अच्छी लगने लगी और जो पहले उसने जो ज़िद्दीपन था, अपने उद्दंडीपन था, वो छोड़ दिया। अब वही बहू उन ससुराल वालों को अच्छी लगने लगी। देवर, जेठ, ननद सबको वो लड़की अच्छी लगने लगी और उसके बाद वो लड़की का जैसा स्वभाव 6 महीने में उसने व्रत धारण करके रखा, वो स्वभाव आगे भी जारी रहा और उस घर की वो लाडली बहू बन गई। दोस्तों, ये कबूतर ने कबूतरी को बताया। बाकी ये सब हमारी आपकी कहानी है। इसके बाद कबूतर अपनी कबूतरी को 5 संदेश देता है। वो संदेश हमारे आपके सभी के जीवन में बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, ये कहानी का जो सारांश है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। लाड करया से बेटा बिगड़े, भेद दिया से नारी, अरे खुदगर्जी से भाई बिगड़ जा, पड़े मुसीबत भारी। दोस्तों, खुदगर्जी से भाई का रिश्ता बिगड़ जाता है और जब मुसीबत आती है तो हमें अकेले को झेलना पड़ता है। इसलिए दुख सुख में सबका साथ देना ज़रूरी है। रोब दिखाया नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, धोखा देने से बिगड़े दोस्ती, यारी में हो खारी। दोस्तों, गलती होना, गलतफहमी होना, गलती को माफ़ किया जा सकता है, गलतफहमी को नहीं माफ़ किया जा सकता। इसी तरह से कोई भूल हो जाए तो उसको छोड़ सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाला माफ़ी के काबिल नहीं होता है। इसलिए धोखा देने वाले दोस्त से तो फिर दोस्ती में खारी हो जाएगा, मतलब नमक हो जाएगा, मतलब वो रिश्ता टूट जाएगा। रोया मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनिति में राज चले जा, झगड़े में धन माया। दोस्तों, रोने से मान घटता है और दुख और चिंता से हमारी काया खराब होती है, शरीर खराब होता है। अनीति मतलब आप गलत नीति से चलेंगे तो राजपाट भी चला जाएगा और झगड़े में रहेंगे तो धन माया चली जाएगी। दौलत दिखाया बेटा बिगड़े, लाड करया से बेटी। इसीलिए ये 5वीं थी बात। आप बेटे को 5 रुपये मांगेगा और 10 रुपये पकड़ाएंगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, कुसंस्कारी हो जाएगा। और लड़की को अगर ज़रूरत से ज़्यादा लाड करेंगे, उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे, कभी भी मोहल्ले में घूमने से उसके टाइम बेटाइम आने पे रोक टोक नहीं लगाएंगे तो वो लड़की कुसंस्कार वाली हो जाएगी और इसके बाद आपकी बदनामी होगी। दोस्तों, कहते हैं कि लड़की अगर संस्कारवान है तो वो 2 घरों को तार देती है, 7 पीढ़ी को तार देती है, और कुसंस्कारवान है तो वो अपने बाप की जो इज्जत है, उसका ख़ानदान की इज्जत को नीचे ले डूबती है। आज की जो कहानी थी, इसमें कबूतर ने कबूतरी को यही 5 बातें बताई है, वो हमारे सभी के जीवन में काम आने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।